पे कैसे आपको चांस मिला? क्योंकि सोर्स तो नहीं हो सकती, आप सेल्फ मेड हैं, मगर आपकी दोस्तियां अच्छी हो जाती हैं तो आप कनेक्शंस अच्छी बना लेते हैं। मैं जब वीजे था ना, तब मैं किसी से मिला ही नहीं था। मेरी इनफैक्ट अली सफ़ीना या इन लोगों से मुलाकात थी, तब ये ताके की बारात और इस तरह के बारात सीरीज़ वाले ड्रामे चलते थे। तो मैं इनसे कहता था कि यार मुझे एक दफ़ा इसके डायरेक्टर से मिलवा दो, क्योंकि मुझे डायरेक्टर बहुत स्मार्ट लगता था कि यार ये नदीम था उस वक्त। नदीम। हाँ, तो पहले वाला मरीना ने किया था एंड देन नदीम ने अच्छा, किया। हाँ, तो उस वक्त नदीम भी। नदीम थे मेरे ख्याल में। तो मैंने कहा मुझे मिलवा दो इनसे। हाँ तो वो कहते हैं हाँ हम तुम्हें मिलवाएंगे। हाँ तो मिलवाया नहीं उन्होंने कभी, लेकिन मुझे बड़ा शौक था यार मैं इस डायरेक्टर से मिलूँ, ये कितना अच्छा हाँ ड्रामा बनाया। हाँ। तो और उस वक्त वो वाकई बड़ा अच्छा लगता था और बहुत हिट भी था। बाय द वे उस वक्त मुझे आप लोगों का ड्रामा नादानियाँ बहुत पसंद अच्छा। था, बहुत ही पसंद था। और उस तब वक्त आप मुझे नहीं आए हुए थे फील्ड में? नहीं, बस मैं अच्छा वही वीजे था, शो अच्छा मेरे 2 चलते थे बस वही पे। अच्छा। तो मुझे फिर जब मैंने वो छोड़ा आग टीवी, तो मुझे तब समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे काम यहाँ करना चाहिए या वापस चले जाना हाँ चाहिए। हाँ। तो कराची में अकेले रहना, वो ज़रा डिप्रेशन भी हो जाती है आपको। कहाँ रहते थे? मैं एक कमर्शियल एरिया में अपार्टमेंट में रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब रेंट पे आपने लिया हुआ हाँ था? जी, रेंट पे हाँ लिया हुआ था। हाँ। तो उसके बाद फिर थिएटर दोबारा शुरू करने से पहले मैंने ये जो री-एनैक्टमेंट शोज़ आते हैं ना, हाँ 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 उस हाँ। वक्त समा पे बहुत आते समा थे। पे बहुत न्यूज़ चैनल्स पे तो मेरे 2 दोस्त यासिर और अदील वो लोग करते थे ये ज़रा हिट उनके शोज़ थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके लिए वो लिखना शुरू कर दिया। ओह तो मैंने वाओ! वो री-एनैक्टमेंट शोज़ लिखे, तो उसमें से कुछ जो अच्छे ज़रा अच्छा कैरेक्टर्स लिख थे। लेता था कैरेक्टर, तो वो मैं खुद कर भी लेता था। तो वो जावेद इकबाल की जो ट्रेनिंग थी वो वहाँ से हो रही थी, इसका हाँ, मतलब। तो वो मैंने कुछ शोज़ उसमें 5-6 में एक्टिंग की और मैंने कुछ लिखे हाँ 10-15 शोज़। तो वो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा ये तो मेरी राइटिंग इससे ना ख़राब हो जाएगी। हाँ एक जैसे ही लिखे जा रहे हैं आप, हर हाँ। दफ़ा के वो लड़का है और उसके साथ ज़ुल्म हुआ तो वो टेररिस्ट बन गया, तो कोई कातिल बन गया, कोई क्या हाँ बन गया। हाँ। तो वो क्राइम स्टोरी थी, मैंने फिर वो छोड़ दिया लिखना। कितने अरसे लिखा आपने? अरसे क्या, बस यही कुछ थोड़े 8, अरसे। 10-12 लिखी हैं। अच्छा 10-12 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं 1-1 हाँ। घंटे की। तो फिर वहाँ एक मैं शूट कर रहा था, तो मैं सुसाइड बॉम्बर बना हुआ था। अच्छा तो ये शूट कर रहे थे उधर क्या जगह थी, बोरी बाजार में। अच्छा। तो इन्होंने ना कैमरे लगाए हुए थे, वो अदील बड़ा क्रेजी डायरेक्टर है, उसने ना छतों पे कैमरे लगा के और मुझे कहा कि तुम बस ऐसे चादर वहाँ जाके ना ऐसे खोल देना। और ये अब बेवकूफ़ी मैं ज़िंदगी में कभी ना करूँ कि मेरे यहाँ ना बॉम्ब्स लगे हुए हैं नकली, और मैंने वहाँ जाके चादर खोल दी, तो लोगों का रिएक्शन भी मिला और पुलिस आती है और मुझे पकड़ के ले जाती है। और उन्होंने टॉप एंगल से शूट भी कर लिया। तो पुलिस आके मुझे गिराती है ज़मीन पे। हाँ। तो वो असली पुलिस थी, उन्होंने खूब गिरा के मुझे मिट्टी में ना गंदा करके, और उसके बाद उन्होंने, तो वहाँ एक ऑडियो वाला था जो ये हाँ लगाता था, उसका हाँ नाम हाँ मुझे भूल गया। उसने मुझे कहा यार आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। हाँ। तो मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा कि एक ड्रामा हो रहा है ARY का, अच्छा और उसमें जो है मोहम्मद अहमद साहब लिख रहे हैं उसे, हाँ। और दरीचा उसका नाम है। आ, तो उसमें अयाज समो एक कैरेक्टर कर रहा था मुलाजिम का, वो हाँ। छोड़ गया है। अच्छा हाँ, तो अब पता नहीं अयाज समो कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन उसने मुझे ये बताया। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अयाज समो का उसका कोई शो आता था जिसमें वो मकरानी बनता था। हाँ वो मेरे बहुत शो अच्छा में लगता बनता था, था। बहुत अच्छा लगता था मुझे वो। तो उसने कहा कि वो छोड़ के चला गया, तो आप वो कर लो, हाँ तो वहाँ ना जगह है। हाँ तो मुझे तो टीवी पे काम करना था, मैंने कहा यार हाँ मुझे तुम मिलवा दो। हाँ तो टूटी हुई मेरी चप्पल थी उस वक्त, क्योंकि वो सीक्वेंस ऐसा था हाँ कि वो टेररिस्ट है और वो भेस बदल के घूम रहा है। हाँ। तो मैंने फ़ौरन अपने कपड़े वापस पहने, वो चप्पल उस लड़ाई झगड़े में टूट गई थी, वो मैंने पहनी। पैर वैर गंदे थे फुल, मुंह भी। तो मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ के मैं चला गया मोहम्मद अहमद साहब के पास, वो PCHS में कहीं, या उधर ना वो करते थे शूट, उसी घर में वो लिखते भी वहीं थे और शूट भी वहीं होती थी। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके मैंने उनको ऑडिशन देने के लिए, तो पहले मैंने उस बंदे से कहा मुझे वॉशरूम दिखाओ, मैंने जाके पैर वैर धोए, मुँह धोया। तो पर कितने ही धुल सकते थे वो। हाँ। तो मैं अहमद साहब के पास गया, उन्होंने मेरा एक थिएटर प्ले देखा हुआ था जिसमें मैं हीरो था। अच्छा तो उसमें मैं डांस भी कर रहा था, कॉमेडी भी कर रहा था, रोमांस भी कर रहा था, सब कुछ। तो बड़े एग्रेसिव उसकी लाइंस भी थी, सब्ज़ उसका नाम था। तो वो उन्होंने देखा हुआ था, मैं गया तो उन्होंने कहा अरे मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा हुआ है। हाँ। तो कहते हैं तो बड़ा छोटा सा रोल है, तो तुम तो हीरो टाइप हो, तुम नहीं ना ये करो। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे दे दें, मुझे ना करना है। तो हाँ। कहते हैं कि अच्छा चलो। फिर उन्होंने डायरेक्टर से मिलवाया, फ़ारूक फैज़ डायरेक्टर थे। अच्छा तो वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक कर लो। मैंने वो शुरू कर दिया। कैरेक्टर वो कैरेक्टर तो वो वाकई छोटा कैरेक्टर था। वो ऐसा था कि फ़ज़ीला काजी के साथ मैं चलता हुआ जा रहा हूँ चाय उठा के, और वो कहती हैं कि अब मैंने थिएटर कर रखा था, और थिएटर भी अच्छा, मतलब मैं थिएटर में। हाँ तो वो कहें कि जी बस घर लॉक कर देना, मैं जा रही हूँ, भाई उठे तो नाश्ता दे देना। मैं कहता जी माँ जी।
काम खत्म। भाई को जाके नाश्ता यासिर दिया। हुसैन की हाँ। शुरुआत टीवी पे एक छोटे कैरेक्टर नौकर के रोल से। नौकर के रोल तो से उसमें जो हीरो था वो हाँ। था अपना इमरान असलम। अच्छा एक एक्टर है ओके इमरान ओके असलम, हाँ वो हीरो था। हाँ और हीरोइन थी तो मेरे जहन से नाम ही निकल गया। अच्छा तो फिर वहाँ नेपा से की। शुरुआत हुई तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिला लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है ना, वो ये है कि 50 एपिसोड बाद इमरान असलम को कोई और ड्रामा मिला, उसने वो ड्रामा छोड़ दिया या कोई भी वजह हुई, हाँ तो असद सिद्दीकी आ गया उस ड्रामे में हीरो। ओह आपका बड़ी हाँ, तो वो असद सिद्दीकी उसमें हीरो बन गया अचानक हाँ। से आके। तो अभी लास्ट मैंने फिर जो ड्रामा किया था वजाद के साथ, शादी मुबारक ARY का ही था, हाँ तो उसमें फिर मैंने असद सिद्दीकी के लिए एक नौकर का कैरेक्टर लिखा था। अच्छा बदला लिया मैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो मतलब फिर ट्विस्ट कैसे आया ट्विस्ट कहाँ गया तो ये था कि हीरो बदल गया आदि हीरो तो बदल गया लेकिन आप वही करते रहे मैं करता रहा, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि लोगों ने उस कैरेक्टर को पसंद करना शुरू कर दिया, और अहमद साहब ने बड़ी मेहरबानी की मुझ पे हाँ। कि उन्होंने उसकी लाइंस बढ़ानी शुरू कर दी, उसका ओके। ट्रैक बढ़ा दिया, अच्छा। उसकी दुल्हन आ गई गांव से, आहा। तो पता लगा वही जादू करा रहा है, और बड़ा कुछ उसके अंदर अच्छा। ऐड हो गया, तो वो काफी बड़ा कैरेक्टर बन गया।